गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं विवेक शानबाग का एक वर्क घचर घोचार। इस वर्क को लिखा गया था 2013 में और पब्लिश किया गया था 2015 में। विवेक शानबाग ने इस वर्क को कन्नड़ लैंग्वेज में लिखा है और श्रीनाथ पेरूर ने इस वर्क को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। इट इज़ अ नॉवल लेस देन 30,000 वर्ड्स। ये नॉवल एक स्टोरी है अबाउट अ इंडियन मिडिल क्लास फैमिली जो बेंगलोर में रहती है और कैसे उनकी लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं और वो कैसे रिएक्ट करते हैं। इस नॉवल में 6 कैरेक्टर्स हैं। नरेटर जिनका नाम नहीं बताया गया है, अनीता नरेटर वाइफ्स, मालती नरेटर सिस्टर्स, आप्पा जो कि नरेटर के फादर हैं, अम्मा नरेटर की मदर एंड चिकप्पा जो कि नरेटर के अंकल है। ये कहानी 2 घरों के माध्यम से सुनाई जाती है। नाउ लेट्स स्टार्ट द नोवेल। नोवेल के स्टार्टिंग में राइटर बताते हैं कि वो लोग एक कॉफ़ी हाउस में हैं, अ कैफ़े कम बार कम रेस्टोरेंट, जहाँ पे जो नरेटर हैं वो अपनी एक ओल्ड फ्रेंड चित्रा से मिला करते थे बिफोर हिज मैरिज। चित्रा जो थी वो वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी, तो वो वहाँ पे बैठ के अपने केसेस के बारे में डिस्कशन करती थी नरेटर से। नाउ ही इज़ मैरिड और अब वो यहाँ कैफ़े में अपनी जो घर की जो प्रॉब्लम है उनसे राहत पाने के लिए आता है। फिर हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है विंसेंट नाम के एक वेटर से। नरेटर डेली इस कॉफ़ी हाउस में अपना काफ़ी टाइम स्पेंड करता है। जो टाइम स्पेंड करता है वो अपनी कोई फाइनेंशियल डिस्कशन के लिए यहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं करता है, वो अपनी फैमिली मैटर जो होता है उसके ऊपर डिस्कशन करता है वहाँ पे कॉफ़ी हाउस में। फिर स्टोरी थोड़ी सी आगे बढ़ती है और हमें बताया जाता है कि नरेटर है, उनका जन्म हुआ था बेंगलोर में। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके फैमिली में यहाँ पे पैसा जो है वो सिर्फ कुछ ज़रूरी चीज़ों पे ही खर्च किया जाता है, अननेसेसरी थिंग्स पर पैसा नहीं खर्च किया जाता है। ऐसा अननेसेसरी खर्च नहीं किया जाता, इसी वजह से उनका घर भी बहुत सिंपल सा होता है, कोई लेविशली नहीं होता है, बट फिर भी वो लोग खुश थे। नरेटर के जो फादर थे वो एक इंश्योरेंस कंपनी में सेल्समैन थे। उनका एक छोटा सा घर था जिसमें 4 रूम थे और पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा मिलके रहता था। घर में चींटियों का आतंक था, सब जगह चींटियाँ ही चींटियाँ नज़र आती थी। घर वाले परेशान हो गए थे, वो नहीं चाहते कि कोई भी उनके घर पे आए। बस जो खाना था वो भी एंट्स के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था। नरेटर की मदर जो है वो काफ़ी ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ करती है उन एंट्स को भगाने के लिए, बट कोई भी मेथड जो है यूज़फुल प्रूफ नहीं होता है। एंट्स अभी भी उनके घर में आती रहती है और जो बच्चे थे घर के वो चींटियों को चम्मच में भर के उनको पानी में डालते हैं और उनको देखते हैं कि कैसे वो स्ट्रगल कर रही है फ्लॉट करने के लिए पानी पे। तो ऐसे ही उनकी लाइफ चलती रहती है। एक दिन नरेटर के फादर घर आते हैं और जब वो पैसों की गिनती कर रहे होते हैं तो उनको रियलाइज़ होता है कि 800 रुपये की कमी है, यानी 800 रुपये शॉर्ट थे। और इसी वजह से पूरी फैमिली जो है वो पैनिक करने लग जाती है। जो नरेटर की मदर है वो नरेटर के फादर से इंटेरोगेट करती है, कहीं तुम आज कहाँ गए थे, किसने आज तुम्हें पे नहीं किया, तुमने कहीं पैसे दूसरे बैग में तो नहीं रख दिए। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फिर भी वो रात बड़ी मुश्किल से गुजारते हैं और नेक्स्ट डे उनको मॉर्निंग में पता चलता है कि देयर वॉज अ मिस्टेक इन कैलकुलेटिंग द मनी। अब वो लोग काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं, बट देन तभी एक मैसेंजर आता है नरेटर के फादर की कंपनी से रिटायरमेंट की न्यूज़ लेकर। बिकॉज़ उनकी जो कंपनी थी वो शट डाउन हो गई थी तो उन्हें प्री रिटायरमेंट लेना पड़ा। अब फिर से जो उनकी फैमिली की फाइनेंशियली कंडीशन होती है वो काफ़ी ख़राब हो जाती है। अब सिर्फ उनके पास वही पैसे होते हैं जो उनके फादर को रिटायरमेंट के लिए मिले थे। फैमिली की हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि उन्हें गैस से केरोसिन स्टोव पे आना पड़ता है। बट नरेटर के अंकल चिकप्पा जो हैं वो उस रिटायरमेंट के पैसे को
यूज़ करते हैं जो स्पाइसेस होते हैं उसके बिजनेस के लिए, स्टार्ट करने के लिए, जिसका नाम होता है सोना मसाला। चिकप्पा जो सोना मसाला की कंपनी जो स्टार्ट करते हैं, वही एकमात्र उनका सोर्स होती है परिवार चलाने के लिए, और इससे उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाता है। नाउ दे स्टार्टिंग ग्रोइंग दे फाइनेंशियली सिचुएशन। नाउ ग्रेजुअली उनकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होने स्टार्ट हो जाती है, और फैमिली का जो फॉर्च्यून था वो एकदम से चेंज हो जाता है। कंपनी का जो आधा हिस्सा होता है वो नरेटर के फादर का होता है, और आधा हिस्सा चिकप्पा अंकल का होता है। दे ऑल आर स्टार्टेड वरिंग अबाउट नरेटर मैरिज। देन अम्मा के पास एक प्रपोज़ल आता है कि देयर इज़ अ गर्ल नेम्ड अनीता, और वो अच्छे फैमिली से बिलोंग करती है। द नरेटर और उसकी पूरी फैमिली अनीता के से मिलने के लिए जाती है। वो लोग हैदराबाद में मिलते हैं, और उनकी जो मैरिज है वो फिक्स हो जाती है। उसके बाद नरेटर और उसकी वाइफ अनीता हनीमून पे जाते हैं, और वो काफ़ी हैप्पीली घर पे आता है। कहीं ना कहीं अनीता खुश नहीं होती है, बिकॉज उसकी जो इनसिक्योर पोजीशन थी कंपनी में उसकी वजह से। वैसे तो नरेटर जो है वो एक डायरेक्टर है, और उनका एक ऑफिस भी है, बट उनको कोई स्पेशल कुछ खास काम नहीं है करने के लिए, और इसी वजह से कहीं ना कहीं अनीता जो है वो अनहैप्पी रहती है। वो नरेटर से कहती है कि तुम अपनी फैमिली बिजनेस पे थोड़ा ध्यान दो, अपना हाथ बटाओ, बट जो नरेटर है वो बिल्कुल उनकी बातों को अनसुना कर देते हैं। देन नरेटर की सिस्टर मालती घर आती है। उसकी मालती की जो मैरिज थी वो फ्लॉप्ड हो गई थी, उसका डिवोर्स हो चुका था, बिकॉज़ उसके थॉट्स और उसके इन लॉज़ के थॉट्स वो जो थे वो मैच नहीं करते थे कहीं ना कहीं, और इसी वजह से वो अपना हस्बैंड का घर छोड़ के आ जाती है। नाउ ही फाइंड्स हियर अ फ्रीडम। अब वो जो चाहती थी वो कर सकती थी, वो जहाँ जाना चाहती थी जा सकती थी, बिकॉज नाउ दे गॉट द मनी। वो फ़ोन यूज़ करने लगी थी, अब उसको काफ़ी गिफ्ट्स मिलते थे जिससे वो देख के काफ़ी खुश हो जाती थी। बट धीरे धीरे फैमिली में चेंजमेंट आने लगा था। पहले जहाँ लोग इकट्ठे होके एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते थे, अब लोग इकट्ठे होकर कोई डिस्कशन नहीं करते थे किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर, किसी भी सर्कमस्टांसेस के ऊपर, एंड एवरीबडी बिकम रूथलेस। एक अनीता ही ऐसी थी जो पूरी फैमिली से अलग थी। उसके आइडियलिस्टिक व्यूज़ थे, वो काफ़ी एजुकेटेड भी थी। अनीता को फैमिली के तौर तरीके बिल्कुल भी पसंद नहीं आते थे। ना चिक्कप्पा ने सोना मसाला कंपनी को ग्रो करने के लिए खुद को करप्शन में इन्वॉल्व कर लिया था, बट जो नरेटर के फादर थे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उन्होंने अपने आप को इस चीज़ से अलग रखा हुआ था। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि चिक्कप्पा कैसे मेथड्स का यूज़ करके सोना मसाला कंपनी को चला रहे हैं। अम्मा जो डिसीज़न लेती थी वही लास्ट डिसीज़न होता था फैमिली का, और किचन पे भी अभी भी उनका ही रूल था। अनीता की अपनी मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ के साथ हमेशा आर्ग्यूमेंट होती रहती थी। मालती हमेशा अपनी मदर को फेवर करती थी, छोटी छोटी बातों पे इशू क्रिएट कर दिए जाते थे। एक दिन एक लेडी उनके डोर पे आती है, जो कि अपने आप को चिक्कप्पा के गर्लफ्रेंड और लवर इंट्रोड्यूस करती है। वो एक टिफ़िन लाती है जिसमें वो चिक्कप्पा के लिए मसूर दाल डिश बना कर लाई थी, जो कि चिक्कप्पा की फेवरेट थी। बट फैमिली के लोग उसके साथ बड़ी रूडली से बिहेव करते हैं और उसको वहाँ से भगा देते हैं। स्पेशली जो अम्मा होती है वो उसके साथ बिल्कुल भी अच्छे से बर्ताव नहीं करती, और चिक्कप्पा शांत खड़े रहते हैं, कोई भी कुछ नहीं बोलता है। नरेटर सिंपैथाइज करते हैं बट वो कुछ नहीं बोलते हैं। अनीता इसके बारे में उनसे क्वेश्चन करती है, तो नरेटर जवाब देता है कि उन्होंने ऐसा कुछ भी उनसे नहीं बोला, उन्होंने उनसे कोई रूडली तरीके से बिहेव नहीं किया था। चीज़ें ऐसे ही चलती रहती हैं, और कुछ टाइम ऐसे ही बीतता है। चीज़ें तब ख़राब हो जाती है जब अनीता चिक्कप्पा से उनके
बिहेवियर के लिए कंप्लेन करती है और उन्हें थ्रेटन करती है पुलिस केस को लेके, बिकॉज ही वॉज यूजिंग ठग्स टू ग्रो हिज कंपनी, सोना मसाला। और चिकप्पा को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। देन सडनली शी गॉट डिसअपियर्ड और फैमिली में कोई भी उसे फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं करता है। फैमिली को अनीता की ये इंटरफेरेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं आती फैमिली मैटर्स में, इसलिए कोई भी उसका नाम तक नहीं लेता है कि वो क्यों डिसअपियर हुई, कहाँ हुई, एट्सेट्रा। इसी के साथ ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती है। अब बात करते हैं टाइटल की। Ghajar Ghochar is a nonsense phrase which is used in South Indian language which means tangled up beyond repair. इसका मतलब है ऐसा उलझी हुई चीज़ जिसको सुलझाना बड़ी मुश्किल हो, या ऐसी सिचुएशन जिसे सुलझाना बहुत ही मुश्किल हो। और ये फ्रेज़ फर्स्ट अनीता के ब्रदर के द्वारा यूज़ किया जाता है व्हेन दे वर फ्लाइंग काइट, और जो उनकी स्ट्रिंग है वो टैंगल्ड हो जाती है। देन अनीता ब्रदर जो है फ्रस्ट्रेशन में बोलते हैं घचा घोचार, एंड अनीता इस फ्रेज को अपने हनीमून पे यूज़ करती है व्हेन हिज पेटीकोट स्ट्रिंग गॉट टैंगल्ड, शी शेड घचा घोचार इन फ्रस्ट्रेशन। नरेटर को ये वर्ड काफ़ी अच्छा लगता है और वो इसे अपनी फैमिली कंडीशन के लिए यूज़ करते हैं कि उनकी फैमिली कंडीशन भी कुछ घचर घोचार हो चुकी है। सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई क्वेरी है देन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।